अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतल्लिक जो बहस है वो तूल पकड़ती जा रही है। कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इसी मामले पर बहस जारी थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुक्काम भी शरीक थे। इस मीटिंग में वज़ीर रेलवे आज़म सवाती भी मौजूद थे। जब चंद सवालात किए गए, उसके जवाबात इलेक्शन कमीशन के तर्जुमानों ने दिए तो आज़म सवाती गुस्से में आ गए। आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं, और उन्होंने मज़ीद ये फरमाया कि ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। ये इंतहाई नामुनासिब बात है। एक सिटिंग वज़ीर जो कि हुकूमत का नुमाइंदा होता है, जो कि वजारत एंजॉय कर रहा है, एक दूसरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं आज़म सवाती साहब का माजी क्या है। आज़म सवाती साहब ने एक फैमिली को सिर्फ इसलिए ज़द्दोकोब किया था कि उनके जानवर इनके फार्म हाउस में घुस गए थे। इन्होंने उस फैमिली के लोगों पर ना सिर्फ तशद्दुद किया, बल्कि IG इस्लामाबाद को फ़ोन किया और उनको हुक्म दिया कि इन लोगों को अरेस्ट करो। जब IG ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने IG का ट्रांसफ़र करवा दिया। ये बात अखबारात में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज़म सवाती से कहा कि आप माफ़ी मांगें और अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दें। इसके बाद आज़म सवाती वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए थे और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तर्ज़ अमल देखें। कुछ ही अरसे बाद आज़म सवाती को रेलवे की वजारत दे दी गई और आज आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं। किसी महज़ब मुल्क में ये कुछ होता तो आज़म सवाती साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ जाता, लेकिन ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जो लोग गुड बुक में होते हैं वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो चाहे पार्लियामेंट में घुस जाएं, चाहे PTV की मर जला दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर तलाल चौधरी जैसे या दानियाल अजीज़ जैसे लोग सिर्फ बयान ही दें तो वो नाअहल हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का नोटिस लेते और आज़म सवाती की सरजनिश करते, लेकिन उन्होंने बजाय सरजनिश करने के मुबैना तौर पर आज़म सवाती को शाबाश दी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ। ये बात दुरुस्त है कि दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक इस वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका और भारत जैसी बड़ी जमहूरियतों में ये मशीनें काम कर रही हैं। वहाँ पे माहिरीन इसको चला रहे हैं। हुकूमत को भी ये चाहिए कि माहिरीन का एक पैनल बनाए, इस मशीन का पायलट प्रोजेक्ट रन करे। अभी कैंट बोर्ड के इलेक्शन भी हो रहे हैं। होना तो चाहिए था कि इस मशीन को तजर्बाती तौर पर किसी पोलिंग स्टेशन में लगाया जाता, उस इंतखाब में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को मदऊ किया जाता, उनके सामने मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता और उनको बताया जाता कि मशीन फॉल प्रूफ है, इसमें धांधली का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़ीर और साबिक वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने हैकर्स को चैलेंज किया है कि वो ये मशीन हैक करके दिखाएं। किस कदर मुज़हिका खेज़ बात है ये। कुछ दिन पहले FBR का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया। 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं लगा कितना डाटा चोरी हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन ये हुकूमत उन हैकर्स को नहीं पकड़ सकी और अब ये बढ़ के मार रहे हैं कि हैकर्स मशीन हैक करके दिखाएं। उसके अलावा हुकूमत के जो चमचे और करछे हैं जो YouTube पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही लाइन पकड़ ली है और उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। ये पेड यूट्यूबर्स होते हैं जो हुकूमत की ईमा पर उल्टे सीधे प्रोग्राम्स करते हैं। उनको लाइन दी जाती है कि किसकी पगड़ी उछालनी है और किसको जलील करना है, और ये हुकूमत ऐसे लोगों की सरपरस्ती करती है। ऐसे लोगों को कौमी ख़जाने से तनख्वाहें देती है। अपनी सोशल मीडिया टीम के मेंबरान को कौमी ख़जाने से तनख्वाहें अदा की जाती हैं और उसके बाद वो हुकूमत की कारकर्दगी भारतीय इश्तिहारात के ज़रिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक अच्छा मंसूबा हो सकता है अगर इसको सीरियसली लिया जाए। ये काम इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा जाए कि वह इस बारे में क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है। हुकूमत, वज़ीर आज़म हो या सदर ममलिकत हो, वो उसको किसी सूरत भी हिदायत जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन करवाना
इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। ये हुकूमत के वज़रा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उठाए कंधे पे फिर रहे हैं, कभी कहाँ जाके इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं और कभी कहाँ जाकर इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। ये तरीक़ाकार नहीं होता। ये काम होता है माहिरीन का, IT एक्सपर्ट्स का काम होता है कि वो ऐसी चीज़ों को बताएं। कल मैं एक IT स्पेशलिस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल बेकार है। इस पर थोड़ा सा काम करके इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये काबिल इस्तेमाल तभी बनेगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ एग्री करेंगे, वरना ये मुतनाज़ा रहेगी। आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन 2023 अभी आए नहीं और उनको पहले ही मुतनाज़ा बनाए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हुकूमत की बेचैनी नाकाबिल फ़हम है। ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके की कारकर्दगी कोई भी नहीं है। 53 रुपये वाली चीनी इस वक्त 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। आटे की कीमतें 100 रुपये किलो तक जा पहुंची हैं। इनके पास इनके पल्ले कोई कारकर्दगी नहीं है, इसलिए ये अगला इलेक्शन भी हाईजैक करना चाहते हैं, जो कि अपोजिशन ने अब बड़ी जारहाना लाइन ले ली है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अपोजिशन का ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन को भी चाहिए कि वो तकनीकी बुनियादों पर बात करें और इस तरह हवा में बातें मत करें कि हम इस मशीन को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अपने माहिरीन बुलाएं और फिर अपना नुक्ता नज़र आवाम के सामने रखें, उनको बताएं कि मशीन में क्या फ्लॉज हैं, क्या ख़राबियाँ हैं, जिसकी वजह से हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान में अब मुस्बत सियासी कल्चर परवान चढ़ना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।